होता है। देख भैया, ओए दोबारा से देखिए भैया, बेटा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया, जीरो आया है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इससे पहले डिफरेंशिएट कर दिया होगा आपने। अगर जीरो आया तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो किसका डिफरेंशिएशन आता है, तो इसका मतलब जीरो को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वाला कांस्टेंट आ जाएगा जो पहले जीरो हो गया था डिफरेंशिएशन के दौरान, ठीक है भैया, बस यही कहना था। तो भैया जीरो को इंटीग्रेट किया तो सीधा सी लिख दिया। बेटा ये क्या होता है, अभी बताया था, डेल्टा लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, तो क्या होगा ln p, क्या होगा भैया, बेटा ये क्या होगा, गामा ln v बराबर में c, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पे ये मिटो रहा हूं भैया मैं इधर की तरफ, ठीक है, नोट बाद में कर लूंगा। ओ भैया भाई प्लीज, ओए अब देखिए भैया, अभी ओए अभी देखा ना, फिर वही कर रहा है, अच्छा लगेगा, ठीक है भैया। देखिए भैया फॉर्मूला देखिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ln x की पावर n क्या होता है, ln x की पावर n, तो बता दो भैया n ln x होता है नहीं होता, पावर आगे आ जाती है, मतलब जब आप इसको ये लिखते हो तो इसको ये भी लिखते हो उल्टा करके, तो बेटा ये क्या लिखेंगे, ln p प्लस गामा आ गया रखा है तो v की पावर कर दो, ln v की पावर गामा बराबर में क्या हो गया, c के लिखो यार, कांस्टेंट अच्छा c के ही लगता है, तू भी तो अच्छा ही लग रहा है, तेरे को लिख दूं यहाँ पे, ठीक है भैया, ये हो गया भैया। अब देखिए बेटा, देखिए भैया log a प्लस log क्या होता है भैया, ln p, अरे ये तो प्लस है ना, बूढ़े में होता है ना, तो ln p v गामा बराबर में k, ये हो गया भैया। अब ये तो पीवी गामा आता है भैया, जैसी ये दिखे वैसी ले लो एंटी लॉग दोनों साइड में, क्या ले लो भैया, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग जैसी लोगे तो ये क्या होगा, कैंसिल, ये क्या होगा भैया, कैंसिल, पीवी गामा इक्वल्स में के, और कांस्टेंट का एंटी लॉग क्या होता है भैया, कांस्टेंट ही आता है, क्या होता है भैया, हो गया भैया आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है भैया, कंप्लीट हो गया, ठीक है भैया, आइडियाबैटिक प्रोसेस, ये इसकी एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। क्या हुआ, ओए भाई प्लीज, भाई प्लीज प्लीज प्लीज, अबे चुप हो जाए यार, मैं ना उसे भी सुना दिया, तुझे सुनाने मेरे को टाइम नहीं लगेगा, ठीक है यार, मना करने के बावजूद भी एक तो बोल चुका हूँ, दूसरा फिर बोल रहा है, सोच रहा है कि मेरी ज्यादा डिग्री, यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड हूँ, अफरान हूं मैं यहाँ का, बेटा तुम तो भैया पीवी गामा इक्वल्स टू में क्या आ गया भैया, ए भाई प्लीज, पीवी गामा इक्वल्स में क्या आ गया भैया, आइडियाबैटिक की एक्सप्रेशन आ गई भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ओए ठीक है भैया। इसमें जब आप स्लोप खींचोगे, ग्राफ खींचोगे, अच्छा देखिए पीवी गामा इक्वल्स टू के, पीवी गामा इक्वल्स टू में के, ठीक है भैया, तो ध्यान रखना भैया, अगर मान लीजिए कोई पिस्टन है, ठीक है भैया, यहां पर P1 V1 प्रेशर है, ठीक है भैया, टेम्परेचर बदलेगा, T1 है टेम्परेचर, क्योंकि हीट का लेन देन हो नहीं रहा, एक्सपेंशन कंप्रेशन में टेम्परेचर बदलता है ना, इधर देख ले अमरीश, पूरी ए, यहां पर पहुंचो तो भैया प्रेशर का P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, भैया यहां पर पहुंचे तो समझ गया भैया, हाँ समझ गया, ये आ गया, तो भैया देखिए यहाँ क्या हुआ, P1 V1 गामा, उधर क्या हुआ P2 V2 गामा, यहाँ पर हीट का लेन देन नहीं हो रहा, ठीक है भैया, ये दो, एक आइसोथर्मल एक आइडियाबैटिक कंटेनर है, उसमें हीट का लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि P1 V1 वहां का किसी पॉइंट का P1 V1 दूसरी सिचुएशन में P2 V2 क्या होगा भैया, बराबर होगा, गामा क्या है भैया, तो बता दूं गामा इक्वल्स में Cp अपॉन में Cv, दैट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेस मतलब जो अंतर आता है दोनों में, दो अलग अलग चीजें, जब उसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू आती है ना, नंबर आता है, जैसे एक 4 है ये 2 है, तो डिवाइड करके क्या होगा 2 आएगा, ठीक है भैया। अलग अलग गैस के लिए Cp और Cv का रेशियो जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। डाई एटॉमिक के लिए मैंने आपको बताया था वो होता है 1.4, याद है, ठीक है। चलो भैया ये हो गया स्लोप, देखिए भैया
इसका ग्राफ जो होगा, इसमें ग्राफ में क्या है, पी है या वी है, ध्यान दीजिए भैया। ग्राफ इसका देखिए, ये बहुत ज्यादा स्टीफर होता है। स्टीफर मतलब बहुत जल्दी से इसके अंदर क्या था, वेरिएशन आती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी की पावर क्या भैया, 1 से ज्यादा है। वी की पावर क्या भैया, आपको पता है सीपी अपॉन सीवी का रेशियो 1 से बढ़ाया था, 1 से बढ़ाया था। तो इसीलिए पावर जब वी की ज्यादा होगी तो ग्राफ भी क्या होगा, ज्यादा स्टीफर होगा। अब स्लोप ही देख लो, स्लोप ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी झुकाव होगा ना इसके अंदर। तो स्लोप निकालते भैया, स्लोप निकाल रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये आगे लाइन, ये क्या भैया, डेल्टा पी, सॉरी डीपी लिख दो इसको अच्छा लगेगा, डीपी, और ये क्या भैया डीवी, और ये क्या भैया इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप है। तो हाँ, आप दोनों साइड में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है भैया, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते क्या हुआ, ठीक है भैया। दूसरा बाहर, पहला अंदर, पहला बाहर, और डीके में जो पड़ता है उसके नंबर। ठीक है भैया, अब देखिए ये बन गया आपका। ठीक है भैया, अच्छा यहाँ पे बता दूं आपको, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद होगा, x n -1, याद है? यही होता है इसका इंटीग्रेशन, याद है सबको? इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है, डिफरेंशिएशन यही होता है। चलो भैया, dxn, अगर मैं पार्शियल की वैल्यू लिखूं, इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, nxn -1 इंटू में dx। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये इस पार्शियल की वैल्यू है। मतलब देखिए भैया, अगर मान लीजिए इसकी पावर है तो ये क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या होगा, कम हो जाएगी, और पीछे क्या लग दूंगा, dx। एक एग्जांपल लेता हूं भैया, मान लीजिए आपने x की पावर 6 को डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करना भैया, तो भैया क्या होगा, 6 आगे आ गया, पावर क्या होगी भैया 5, और पीछे क्या लगा दो भैया, समझ गए भैया? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। ठीक है भैया, चलो अच्छा देखिए, v की पावर गामा, ये क्या हुआ भैया dp, p बाहर आ गया। अब देखिए ये क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, क्या पावर आगे, पावर आगे, एक पावर कम, पीछे क्या होगा dp, बराबर में क्या हो गया, स्लोप क्या होता है बेटा, dp अपॉन में, यही तो होगा स्लोप। तो भैया देखिए, जब आप इसको यही रखिए, v गामा dp, और इसको परली साइड में लो तो माइनस गामा p, अच्छा v, ये क्या, ये भी है, क्या होगा भैया, v की पावर गामा -1। अच्छा इसको क्या लिखोगे, v की पावर गामा -1 को v की पावर गामा अपॉन में v लिख दूंगे। अब v की पावर गामा -1 v की पावर गामा अपॉन में v लिख सकते हो, कैसे भैया, पता होगा आपको यार, यहाँ पे लिख दूं, v की पावर गामा -1 को लिखो v की पावर गामा डॉट v की पावर -1। अब देखिए भैया, इसको ऐसे लिख सकते हो, सेम बेस से पावर ऐड होके यही हो जाएगा। गणित तो आती होगी कितनी। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखो, नीचे ला दो, ठीक है भैया, पॉजिटिव करने के लिए इसे नीचे ले आए, तो भैया v गामा से v गामा क्या हो भैया, कैंसिल, पीछे dv भी तो है, ठीक है भैया, ये हो गया। अब देखिए भैया, स्लोप क्या आ गया आपका, dp, ये क्या हो भैया dv, और क्या भैया माइनस गामा p अपॉन में क्या हो गया भैया, v हो गया, दैट इज द स्लोप। स्लोप के साथ क्या रहा, गामा भी लग गया, एक से बड़ा नंबर लग गया, यानी ये स्लोप क्या होगा, और ज्यादा होगा, स्टीफर, और ज्यादा नेगेटिव होगा, और ज्यादा नेगेटिव मतलब कि भैया बहुत जल्दी से झुकेगा नीचे से। ठीक है भैया, ये कौन था अंदर, कौन था ये है, ठीक है, चलो भैया हो गया, क्लियर है, ये हो गया स्लोप। ठीक है भैया, हो गया, मिटोरो भैया, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, मिटोरो। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओ भाई प्लीज, ओए ओए प्लीज, वर्क डन आने की संभावना 99.9%। 99.9% आएगा, ये ध्यान रखना। और 3 नंबर का, 3 नंबर का आएगा, क्या हो भाई, और दूसरा कौन है टोपी लगा के, ठीक है, 99.9%। ठीक है भैया, डन, दे दीजिए भैया। ठीक है भैया, आपको पता वर्क निकालना, वर्क क्या होता है भैया, पी डीवी, V1 से लेके V2,
ये तो वर्क, ये भैया तो वर्क। बेटा आपको पता है पीवी गामा इक्वल्स में क्या निकला था, पीवी गामा इक्वल्स में क्या, तो पी की वैल्यू क्या होगी भैया, के अपॉन में वी की पावर गामा। है भैया, तो एक काम करते हैं भैया, v1 v2 पी की क्या, के अपॉन में वी की पावर गामा डीवी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, नहीं डेल्टा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इंटीग्रेट करो, ठीक है भैया। चलो भैया, तो W इक्वल्स में क्या, के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे पावर लीनियर तो नहीं है, तो लीनियर नहीं है तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है भैया, v1 v2 ये v की पावर माइनस गामा डीवी, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब नॉन लीनियर पावर है ना, तो इसको हम ऊपर ले आ सकते हैं, नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपने किया पहले। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल्स टू में के क्लियर है भैया। अब देखिए इसकी पावर क्या है भैया, जो भी होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा और वही पावर क्या होगी भैया, डिवाइड होगी। तो भैया इसकी पावर क्या होगी, माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 से डिवाइड होगी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इंटीग्रेशन का रूल है, नॉर्मल इंटीग्रेशन, पावर एक ऐड होगी, डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या होगा अभी v1 और यहाँ पे क्या बेटा v2, ठीक है बेटा। चलो W इक्वल्स टू में इसको अच्छा लगने के लिए हमने क्या किया, के नीचे 1 माइनस गामा लिख दिया। ठीक है भैया, अब ये क्या होगा भैया आपका v की पावर 1 माइनस गामा v1 से लेके v2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। W इक्वल्स टू में के 1 माइनस गामा, ठीक है भैया। एक बारी v को कौन रिप्लेस करेगा, v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, दिक्कत तो नहीं है। चलो के की मल्टीप्लाई कर देते हैं, W इक्वल्स में के v2 1 माइनस गामा के v1 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। बेटा के क्या है, के p1 v1 गामा p2 v2 गामा, यही तो है, क्या लिख दिया, ठीक है भैया यही तो है। अब जब ये जहां पे 1 की जरूरत है ये लिख दीजिए, और जहां पे के की वैल्यू 2 की जरूरत है तो ये लिख दीजिए, मर्जी है अपनी ना। तो बेटा हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, 2 की, यहाँ पे क्या लिखो के की वैल्यू p2 v2 गामा v2 की पावर 1 माइनस गामा, कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, और आगे लिखते भैया कि यहाँ पे 1 की जरूरत है, तो p1 v1 गामा v1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है, तो W क्या होगा भैया, W क्या होगा P2, देखिए बेस सेम है, तो भैया इसकी पावर गामा इसकी पावर 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल होगा, क्या V2 बचा, और स्क्वायर का सुअर है क्या, P1 V1 हो गया अपॉन में क्या होगा 1 माइनस गामा। बेटा अभी आपको पता है PV की वैल्यू क्या होती है, nRT होती है, क्या होती है भैया, और आप एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हो तो टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा, T1 T2। तो बेटा यहाँ पे लिख दो इसको W इक्वल्स में P2 V2 की वैल्यू nRT2, P2 V2 की वैल्यू होगी ना माइनस nRT1 अपॉन में 1 माइनस गामा। W इक्वल्स में nRT2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा, दैट इज योर फाइनल आंसर। कंप्रेशन होगा तो ये वर्क क्या होगा भैया, नेगेटिव, एक्सपेंशन होगा तो ये वर्क क्या होगा, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। कंप्रेशन होगा तो तापमान बढ़ेगा, कंप्रेशन होगा तो तापमान क्या होगा भैया, यानी T2 क्या होगा ज्यादा, T1 क्या होगा, T2 माइनस T1 क्या होगा पॉजिटिव, तो वर्क भी क्या आएगा भैया पॉजिटिव। एक्सपेंशन होगा तो ताप, चुप हो जा, गामा से बड़ा होगा ना 1 से, गामा तो ही नहीं, 1 माइनस गामा नहीं है नीचे। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं यार, बात वही आ जाएगी सर, लड़का है चेला है अपना, ठीक है भैया वही आएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया नीचे, ये टर्म हमेशा एक से ज्यादा होगी तो 1 माइनस ये नेगेटिव आएगा, और अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो ये क्या होगा कम हो जाएगा, ये क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। एक्सपेंशन में गैस क्या होगी भैया फैलेगी, हीट भी क्या होगी फैलेगी, हीट तो उतनी रहेगी ना सिस्टम की, तो वो फैलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा T2 कम हो जाएगा, T2 कम हो जाएगा, T1 ज्यादा रहेगा, डिफरेंस क्या होगा नेगेटिव, नीचे का भी नेगेटिव कट के क्या हो गया भाई पॉजिटिव, समझ गए भैया। और अगर एक्सपेंशन कर रहे हो सॉरी कंप्रेशन कर रहे हो तो कंप्रेशन में T2 क्या होगा भैया ज्यादा, T1 क्या होगा कम, तो ऊपर का तो पॉजिटिव लेकिन नीचे वाला क्या होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है भैया, कॉपी करो, नहीं मैं नहीं बता सकता प्लीज, नहीं कौन सा ये वाला, यहां से वो नहीं बता रहा मैंने, क्या 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 बुरा लगा ना,
2 बार पूछा तो बुरा लग गया। यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के जो बंदा 10-10 बार बताता है उसको बुरा नहीं लगेगा। नहीं मुझे नहीं सुना ना, चला बेटा मैं तोड़ दिया। अब वीडियो देखियो। ओए 6 बजे से पहले छुट्टी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जा जोई, यहीं पे कोई ऐसे नहीं करने वाला छुट्टी इससे पहले। तेरी ज्यादा आग लगी है, तेरे ज्यादा आग लगी है, तेरी अभी आग बुझाऊंगा, रुक जा, क्लास के बाद तेरी सारी प्यास बुझा दूंगा मैं, रुक जा। ओए ओए लिखी भैया, जल्दी कर बेटा, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए। लिखिए भैया, लिखिए भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLT, लिखिए भैया FLT, FLT applied to isocoric process, FLT applied to isocoric process, इसी में हम कर रहे हैं, ठीक है भैया। FLT applied to isocoric process, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए भैया फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इसी में यूज कर रहा हूं, ठीक है भैया। तो आपको पता है भैया अकॉर्डिंग टू FLT, आसान है, लिख लीजिए साथ में FLT, डेल्टा Q इक्वल्स में क्या होता है भैया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये होता है भैया। अब आपको पता है भैया आप क्या पढ़ रहे हो, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक पढ़ रहे हो ना भैया, तो एडियाबैटिक पढ़ रहे हो तो क्या भैया 0, ये भैया डेल्टा एक रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर दियो। आपको पता है भैया आइसोकोरिक प्रोसेस में तो डेल्टा V क्या है भैया 0, जो भी हीट होगी किसके बराबर होगी, डेल्टा U के, ठीक है भैया, ये बता दिया मैंने। ठीक है भैया, ओए देखिए भैया क्यों हीट थी इसके पास, क्यों हीट थी इसके पास, तो भैया क्योंकि हीट चेंज नहीं हो सकती यहाँ पर, हीट चेंज, तो वो हीट जो थी वो क्या होगी भैया, वो ये तो बढ़ेगा नहीं, ये चीज कांस्टेंट कर दी है, ये चीज क्या कर दी भैया कांस्टेंट, तो भैया कांस्टेंट कर दी तो ये क्या हुआ V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी भैया 0 के बराबर आएगी, यानी जो भी हीट होगी क्या होगी भैया वो केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, जो भी हीट होगी डेल्टा V। देखिए भैया हीट तो फिक्स है ना, यहाँ पे हीट चेंज नहीं कर सकते आप, इसमें हीट चेंज डेल्टा Q, जब हीट चेंज होती है तो यहाँ पे डेल्टा Q लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ भैया, लेकिन यहाँ पे Q लिखा है, इसका मतलब हीट क्या भैया आपकी कांस्टेंट है, हीट क्या भैया, तो अगर आप वॉल्यूम वगैरह में चेंज करोगे, और वॉल्यूम तो चेंज नहीं, ठीक है भैया, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है भैया, जो भी है तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, ये कांस्टेंट है, ठीक है भैया, कंफ्यूज नहीं, ठीक है भैया, आगे बढ़े बेटो। अरे नहीं नहीं अभी 10 मिनट है हमारी मीटिंग, हाँ यही पे, अरे भैया इतनी देर बैठे हुए हो तो 8 मिनट नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मैं तो अभी 4 बैच और पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत। देखिए भैया आदत है हमारी, हमारे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है भैया, इसी एनर्जी के साथ पूरे दिन पढ़ा सकते हैं। ओए भाई प्लीज, और भैया लिखिए फर्स्ट लॉ इन साइक्लिक प्रोसेस, FLT इन साइक्लिक प्रोसेस, जल्दी से लिखो रिजल्ट इसका खुद ही। FLT में भैया बता दूं, सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में क्या होता है भैया दोबारा आता है, यानी इंटरनल एनर्जी कोई चेंज, अगर सिस्टम वापसी अपनी स्टेट में आ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार का चेंज, लिखिए भैया इन लिखिए FLT इन साइक्लिक प्रोसेस, FLT इन साइक्लिक प्रोसेस, ये भैया साइक्लिक ब्रैकेट लिखो, डेल्टा U इक्वल्स टू में 0, साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, इंटरनल एनर्जी चेंज, तो जो भी हीट रहेगी वो किसमें चेंज होगी भैया वर्क में, जो भी हीट रहेगी वो किसमें यूज होगी भैया, तो भैया क्या होगा भैया डेल्टा Q इक्वल्स टू में डेल्टा U क्या होगा भैया 0 साइक्लिक में, तो किसके बराबर है भैया डेल्टा Q इक्वल्स में डेल्टा W, तो लिखो भैया फटाफट, समझिए भैया, जो भी हीट रहेगी उस सिस्टम के पास वो किसमें कन्वर्ट होगी भैया, केवल हीट करेगी, वर्क करेगी, ठीक है, नहीं
कोई बात नहीं, सुनते हैं। ओए भाई भाई प्लीज लिखिए भैया हीट इंजन। अगला टॉपिक लिखिए भैया हीट इंजन। अरे छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। हीट इंजन 4 पेज का है। लिखिए हीट इंजन, हीट इंजन। नहीं नहीं, अरे लिखो तो सही हीट इंजन। मुझे कुछ बाबू, मुझे हाँ देखिए लड़का एकदम जबरदस्त है। लिखिए भैया हीट इंजन, लिखिए भैया हीट इंजन। लिखिए सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड, सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड इन हीट इंजन। पहला लिखिए भैया सिंक, सोर्स लिखिए पहला, सोर्स पहला भैया हीट इंजन में पहले लिखो सोर्स। ये भैया हीट इंजन में लिखिए भैया पहला सोर्स लिखिए भैया। तो पहला बता दूं भैया सोर्स क्या होता है। देखिए भैया ये जो गाड़ी वाड़ी होती है ना, जो गाड़ी वाड़ी होती है, ठीक है भैया, तो ये गाड़ी वाड़ी जो होती है, ठीक है भैया, ये हीट लेकर वर्क करती है। एक्चुअल में क्या होता है भैया, जब फ्यूल जलता है तो फ्यूल से हीट निकलती है, वेपर बनते हैं, ठीक है भैया। स्पार्क होता है, स्पार्क से फ्यूल जलता है, और फ्यूल जब जलता है तो उसके वेपर बन जाते हैं। क्या होता है भैया, और वेपर क्या करता है, पिस्टन पे फोर्स लगाता है। क्या लगाता है भैया, और पिस्टन पे जब फोर्स लगता है तो पिस्टन क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है भैया, पिस्टन क्या होता है, पिस्टन क्या होता है भैया, ऊपर की तरफ जाता है। एक छेद होता है, जैसे पिस्टन उससे ऊपर जाता है तो छेद से हवा क्या होती है, निकल जाती है बाहर, और फिर पिस्टन क्या होता है, नीचे आता है। फिर स्पार्क होता है, फिर फ्यूल जलता है, फिर वेपर बनते हैं, फिर पिस्टन क्या होता है भैया, ऊपर चले आता है। जब पिस्टन उस एक छेद से ऊपर चले आता है तो छेद से हवा फिर क्या होती है भैया, या धुआं निकलता है, तो वहीं से वो छेद से निकल रहा होता है। ठीक है भैया, तो ये प्रोसेस क्या होता है, जब तक पिस्टन फ्यूल जलता रहता है, वेपर बनते रहते हैं, तब तक पिस्टन क्या होता है, ऊपर जा चलता रहता है प्रोसेस, और गाड़ी क्या होती है भैया, आगे बढ़ती। कोई चुटकियों बता दिया गाड़ी काम कैसे करती है। ठीक है भैया, ओए तो भैया लिखिए सोर्स, सोर्स फटाफट लिखिए भैया सोर्स। लिखिए भैया इट इज अ हीट रिजर्वायर, इट इज अ हीट रिजर्वायर, RESE रिजर्वायर, RESERVIVOIR reservoir. It is a heat reservoir at higher temperature. It is a heat reservoir at higher temperature. At higher temperature कह रहा भैया ये हीट को रिजर्व करने वाला एक जगह है जिस जो हमेशा क्या होता है भैया, हाइयर टेम्परेचर पे होता है। क्या होता है भैया, ठीक भैया, लिखिए थर्मल हीट कैपेसिटी, इसी में लिखिए, इसमें लिखिए थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सोर्स, थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सोर्स इज इंफिनिटी। थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सोर्स इज इंफिनिटी, मतलब आप कितनी भी हीट इससे ले लोगे उसके तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। जो हीट रिजर्वायर है ना, जिसके पास जैसे आपका एटमॉस्फेयर हो गया, आप यहाँ से कितनी भी हीट ले लो, कितनी भी हीट ले लो, लेकिन यहाँ पे तापमान में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो थर्मल हीट कैपेसिटी को उसमें इंफिनिटी। आगे लिखिए भैया, इसी में लिखिए, ठीक है, ठीक है भैया, नीचे लिखिए इसी के आगे लिखिए, सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट, सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट, any amount of heat can be drawn from it, without changing its temperature, without changing its temperature। कह रहा इससे कितनी भी हीट निकाल लो लेकिन इसके तापमान में कभी बदलाव। ठीक है भैया, आगे लिखिए भैया सिंक, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है भैया, हाँ SINK सिंक। यार तेरे को तो स्पेलिंग आती है भाई, सिंक, सिंक दूसरी भी स्पेलिंग होती है क्या इसकी, सिंक SINK सिंक। देखिए भैया, लिखिए इट इज अ हीट रिजर्वायर, इट इज अ हीट रिजर्वायर, इट इज अ हीट रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर। इट इज अ हीट रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, T2 लिख दो, T2
full stop. It has also infinite thermal heat capacity. It has also infinite thermal heat capacity. So that any amount of heat, can be added to it, without changing its temperature. Can be added to it without changing its temperature. कह रहा भैया सोर्स से तो हीट ली जाती है, सिंक में हीट, सोर्स से कितनी भी हीट लोगे उसके तापमान में कभी बदलाव ना, उसका टेम्परेचर कभी डिक्रीज। सिंक में कितनी भी हीट छोड़ोगे उसके तापमान में कभी बदलाव, यानी दोनों की थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है भैया। एक और लिख लो, लास्ट है वर्किंग सब्सटेंस। देखिए भैया, क्या होता है, सुन लीजिए। जो भाई वर्किंग बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं लिखना इसमें। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है भैया, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब जलते हैं तभी आपका क्या होता है भैया, टेम्परेचर क्रिएट होता है, वेपर बनते हैं। देखिए वर्किंग सब्सटेंस, पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल एक्सेट्रा। पेट्रोल, डीजल, पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल। ये भैया अब इस सुन लीजिए मेरी बात, भाई प्लीज मेरी बात सुनिए भैया। इस चैप्टर में अगर मैं बोलूं तो 2 टॉपिक के आसपास रह गया है, छोटे छोटे। एक है भैया, एक ये, एक दूसरा रेफ्रिजरेटर। भैया चुप, अभी छुट्टी नहीं करूंगा, बैठा लूंगा, अभी 10 मिनट और है, मीटिंग नहीं ओवर हुई अभी। सुन लीजिए भैया, ठीक है भैया, तो ठीक है भैया, तो वो 2 टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक कार्नोट साइकिल कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है भैया। 1 मिनट में करा के कल आपका 5 से 6 वाली क्लास में ये चैप्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर 7:15 से लेके 8:15 वाली क्लास में केटीजी चालू कर दूंगा मैं, ठीक है, कल से ही, ठीक है भैया। रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना। ओके बॉय, सी यू टुमारो, गुड बाय।